हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम शून्य कोट और प्रथम कोट की क्रिया पर पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल। ये शून्य कोट की क्रिया का न्यूमेरिकल है और इसके बाद फिर प्रथम कोट की क्रिया का न्यूमेरिकल आपको हम पढ़ाते हैं। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगवा जा रहे हैं। और अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे और उसका आपको आंसर अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए शून्य कोट की क्रिया में क्या लिखा हुआ है कि A के सापेक्ष शून्य कोट की जो क्रिया का वेग स्थिरांक 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इस क्रिया में A की सांद्रता 0.10 m से 0.075 m होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए शून्य कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से शून्य कोट की अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से वेग स्थिरांक के व्यंजक से तो आपने पढ़ा है k बराबर x/t, यह पढ़ा होगा a ब्रैकेट में a माइनस x/t। तो यहां पर आपका k बराबर दिया है a और a माइनस x/t। t पूछ रहा है, t आप निकालेंगे। a ब्रैकेट में क्या लिखा है a माइनस x/k। ये क्या प्रारंभिक सांद्रता और इसकी प्रारंभिक सांद्रता इतनी दी है, ठीक 0.10 और शेष बची सांद्रता आपकी इतनी है 0.075। अपान में लिखा है k और k का मान दिया है आपका क्या 3.3 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, ऊपर से क्या आएगा 0.075 घटाएंगे आएगा 5, ये आएगा 2 और ये बचेगा 0। ठीक, तो आ जाएगा आपका 0.025 और 10⁻³ ऊपर आएगा 10⁻³ हो जाएगा अपान में 3। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आएगा 25 अपान 3 से डिवाइड कर देंगे 8 3 या 24, आपका 1 बचेगा 8.33 आता रहेगा, तो ये आएगा सेकेंड। इतना समय लगेगा। ठीक, बात आपको क्लियर होगी कि शून्य कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से शून्य कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक हमने पढ़ा k बराबर x/t या a माइनस x। ये प्रारंभिक सांद्रता है, शेष बची सांद्रता। इस समय आप इधर लाओगे कि अपान में हो जाएगा और आपका t बराबर 8.33 सेकंड निकल आएगा। ठीक, आपका दूसरा क्वेश्चन शून्य कोट की क्रिया पर आधारित है। इसमें टेबल बनी है, पहला सिद्ध कीजिए क्रिया की कोट शून्य है और वेग स्थिरांक का मान भी ज्ञात करना है और क्रिया की अर्ध आयु काल की गणना भी करनी है। तो ये सिद्ध करना है कि शून्य कोट की क्रिया है, तो आप क्या करोगे कि लिखेंगे शून्य कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से वेग स्थिरांक के व्यंजक से शून्य कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक से व्यंजक से के बराबर आपने पढ़ा a और a माइनस x/t। तो देखिए इसको सिद्ध करके लाना है तो पहले देखेंगे 10 मिनट समय लगा है 10 मिनट, तो आप पहले निकालेंगे k10 और तो 10 मिनट वाला वेग स्थिरांक पूछ रहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता ये है 100 और ये क्या है शेष बची सांद्रता और कितने समय में 10 मिनट में। तो 10/10 क्या हुआ 1 और क्या मोल और आपका लीटर इनवर्स, ये तो दिया मोल लीटर इनवर्स और ये मिनट इनवर्स, ये k का मान आएगा। ऐसे आप निकालोगे k20। अब आपका k20 है तो ऐसे चलेगा। तो प्रारंभिक सांद्रता तो 100 है और 20 मिनट बाद बची कितनी 80, ये आपका 20 दिया है। 20/20 बराबर क्या है आपका 1 आपका क्या मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। इसके बाद निकालेंगे k30 निकालेंगे तो क्या आएगा
प्रारंभिक सांद्रता 100 है, शेष बची 70 और समय आपका 30/30 बराबर क्या आया 1 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ऐसे निकालेंगे K40 क्या आएगा आपका प्रारंभिक कितनी है और शेष आपकी कितनी बची 60 और समय लगा 40 मिनट। 40/40 बराबर आएगा 1 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे K10 K20 बराबर K30 व K40, मतलब ये वेग स्थिरांक के मान समान है, इसीलिए यह शून्य कोण की क्रिया, चूंकि शून्य कोण की सिद्ध करवा रहा है तो उसी के वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिखेंगे। ठीक, इसलिए यह क्रिया शून्य कोण की है, शून्य कोण की है, इसलिए यह क्रिया शून्य कोण की है। और इसका वेग स्थिरांक क्या आएगा, सभी जो वेग स्थिरांक हैं जो आप लोग जैसे प्रयोग करते हो प्रायोगिक मान आते हैं, ऐसे ही है कि आपके 4 मान ये आए हैं और इनको 4 से ही भाग कर देंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 और अपान 4 आपका 4/4 बराबर क्या आया 1। ये इसके वेग स्थिरांक का मान निकलता है। ठीक, मात्रा लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट इनवर्स चल रहा है, ये K का मान निकल आएगा। ठीक, क्योंकि प्रयोग आपका किया गया, एक आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इसीलिए जब कभी भी मान निकालेंगे वेग स्थिरांक और इस तरीके से दिए होंगे तो इस तरीके से औसत मान उसका वेग स्थिरांक आएगा। कभी कभी क्या होता है ये 1.1 1.2 या 1.13 ऐसे आ सकता है, तो यहाँ पर वेग स्थिरांक निकाला जाएगा वो औसत निकाला जाएगा क्योंकि वो मान लगभग बराबर होंगे। ठीक, तो वहां पर लिखना पड़ता है लगभग बराबर है, यहाँ तो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है, तो इसीलिए क्रिया शून्य कोण की है और वेग स्थिरांक के निकल आएगा, ये वेग स्थिरांक का मान होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसका अर्धांक काल भी पूछ रहा है, तो आपने के बराबर क्या पढ़ा कि a और क्या a - x/t। अब t बराबर अगर क्या हो जाए t बराबर t हाफ अर्धांक काल, तो अब क्रिया कितनी हो जाएगी या कितनी शेष बचेगी, तो x बराबर क्या होगा आधी क्रिया पूर्ण होने में जो समय लगेगा अर्धांक काल कहलाएगा। प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विकसित होने में जो समय लगता है उसे अर्धांक काल कहते हैं। तो ऐसे ही यह आधी क्रिया होने में जो समय लगेगा अर्धांक काल कहलाएगा। तो ये वैल्यू से पुट कर देंगे, k बराबर क्या आएगा a और ब्रैकेट में क्या a/2 और अपान t/2 माइनस से गुणा करेंगे t/2 इधर लाएंगे के अपान में आ जाएगा, माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कैंसिल, a/2 आएगा तो a/2 लिख दिया। देखिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी 100 अपान में k का मान कितना निकला है 1 और इसको आप भाग कर देंगे 50 मिनट, तो इसका अर्धांक काल जो आएगा वो 50 मिनट आएगा। ठीक, किस क्रिया का जो अर्धांक काल होगा वो 50 मिनट होगा। देखिए यार आपका तीसरा क्वेश्चन है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्रिया a + b एरो उत्पाद के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक, इसमें लिखा है अभिकारक A और अभिकारक B के सापेक्ष क्रिया की कोण क्या है और क्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आप पहले टेबल बना लेंगे, फिर लिखेंगे आप कि रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A की पावर x और B की पावर आपकी y। इसमें आप देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया की दर दिए कितनी 6.0 10 की पावर -3 के बराबर मालूम नहीं, A की सांद्रता कितनी दी है 0.50 और इसकी पावर y या mn लिख दीजिए या xy लिख दीजिए, और B की कितनी थी सांद्रता 0.40 और इसकी पावर आपकी y।
ये क्वेश्चन फर्स्ट बनती है। इक्वेशन सेकंड क्या आएगी कि 1.50 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा, और a की सांद्रता दी 0.25 और इसकी पावर x, और ये दी 0.40 इसकी पावर y। क्योंकि a और b के सापेक्ष अपक्रिया की कोट मालूम नहीं कितनी है, और उसके नीचे आएगा 3.00 10 की पावर -3 के a की सांद्रता दी है 0.25 इसकी पावर x, 0.80 इसकी पावर y। ये क्वेश्चन सेकंड। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके मुझे x y का मान निकालना है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें y वाली देखो संख्याएं समान है, इसमें घात y है वो संख्याएं समान हैं। इसको अगर डिवाइड कर दे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड। समीकरण फर्स्ट 6.0 10 की पावर -3 और नीचे है आपका 1.50 10 की पावर -3 और के आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चाहो तो लिख सकते हो k और 0.50 इसकी पावर x, 0.40 इसकी पावर y और नीचे आएगा आपका k 0.25 और इसकी पावर x, 0.40 इसकी पावर y। के कैंसिल हो गया, ये संख्या पूरी कैंसिल हो जाएगी पावर के साथ, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। 600 नीचे आएगा 150 बराबर 0.50 इसकी पावर x, 0.25 इसकी पावर x। ये कैंसिल हो जाएगा और 15 4 जो आपका होता है 4 आएगा। इसमें क्या होगा, पावर बाहर कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, यहां से भी दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद हटेगा। 25 2 जा 50 आएगा, ये 2 की पावर 2 बनेगा, ये 2 की पावर x है। आधार की तुलना करा देंगे, आधार बराबर है घातांक की तुलना करा देंगे, x बराबर आपका 2 आएगा। ठीक, x बराबर आपका 2 निकल आया। अब क्या करते हैं, अब y का मान निकालने के लिए देखेंगे, इसमें x वाली संख्या बराबर है, जिसमें घात x से वो संख्या बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड डिवाइड थर्ड करेंगे। ठीक, समीकरण सेकंड डिवाइड थर्ड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 1.50 10 की पावर -3 नीचे आएगा 3.00 और 10 की पावर -3 बराबर क्या आएगा आपका k और मल्टीप्लाई 0.25 इसकी पावर x और आपका 0.40 इसकी पावर आएगी y और अपान में आएगा k और गुणे में आएगा 0.25 इसकी पावर x आएगी और 0 आपका आएगा 80 इसकी पावर y आएगी। k कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव 2 के बाद है, यहां भी 2 के बाद है। 150 अपान आएगा 300, इधर आपका क्या आएगा 0.40 इसकी पावर y, पावर एक साथ कर लेंगे 0.80 इसकी पावर 4y हो जाएगा। दशमलव हटा देंगे, 15 2 जा आपका आएगा तो 1/2 आएगा, ये भी दशमलव 2 अंक के बाद हट जाएगा, ये भी आपका 1/2 की पावर y और इसकी पावर जानते हो कितनी होगी, 1 पावर तो सभी की होती है। फिर तो यहां पर 1 आएगी इसकी पावर, ये 1/2 की पावर y, यहां पर घातांकों की तुलना करा देंगे, y बराबर 1 आएगा। ठीक, y बराबर 1 आया और x बराबर 1। तो अभिकारक a के सापेक्ष अपक्रिया की कोट कितनी है, 2। a के सापेक्ष अपक्रिया की कोट बराबर आपकी आएगी 2। a के सापेक्ष अपक्रिया की कोट 2, b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि बराबर आएगी 1। a के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 2 और b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 1।
अब इसके आगे और भी देखो क्या कहता है, एक्स वाई का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख दीजिएगा जिससे वेग स्थिरांक का मान निकल आएगा। ठीक, तो देखिएगा एक्स और वाई का मान समीकरण किस में रखते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी में लिख दो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि वेग स्थिरांक का मान भी पूछ रहा है। समीकरण फर्स्ट आपकी यह है, के का मान निकालेंगे, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना दिया, वाई का मान आपका 1 है। ठीक, आ जाएगा 6.0 10⁻³ बराबर के, ये आप 2 बार लिखेंगे और ये आपका एक ही बार रहेगा, के बराबर निकालेंगे 6.0 10⁻³ नीचे आएगा 0.50 0.50 0.40 1 2 के बाद ये भी 2 के बाद ये भी 2 के बाद, तो 10⁶ पहुंचेगा। ठीक, 10⁶ आप इसको सॉल्व कर लेंगे, के का मान निकल आएगा। तो यहां पर आएगा 6.0, 10 की पावर बचेगा 3, नीचे आएगा 50, ये आएगा 50 और ये आएगा 40, आपके 10 20 30 ये पूरा कैंसिल आउट, आपका आ जाएगा 6, बस 6.0 का मतलब 6 और नीचे 5 5 और 4 कैंसिल आउट, 3 ये आएगा 2, ये आएगा 3, 5 2 10 और 10 5 50। आप क्या करेंगे, 50 से भाग करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बार जाएगा और फिर आपका 5 से काट देंगे, 5 6 जाए तो 0.06 आपका आएगा। और इसका मात्र क्या होगा देखिएगा, ये 2 कोट की और 1 कोट की, 3 कोट की क्रिया है। अब आपने के का मात्र क्या पढ़ा था, के का मात्र क्या आएगा, मोल। आपको पता था न्यूमेरिकल में काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1 - n और आपका टाइम इनवर्स बताया गया था। ठीक, ये आपने पढ़ा था कि के वेग स्थिरांक के का मात्र क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और ऊपर 1 - n और क्या आएगा, टाइम इनवर्स। तो यहां पर क्रिया की कोट टोटल कितनी, 3 है। यहां पर भैया 3 लिखेंगे, 3 लिखने पर क्या आएगा, मोल और क्या आएगा, लीटर, यहां पर आएगा -2 और टाइम क्या है, यहां पर आप टाइम देख लेना क्या दिया है, अगर सेकंड दिया सेकंड, मिनट दिया मिनट, तो यहां पर आपका टाइम इनवर्स है। तो जब आपका लीटर ऊपर आएगा तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल इनवर्स 2 आएगा और टाइम इनवर्स आएगा, ये इसका मात्रक आएगा। ठीक, तो देखते हैं टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है सेकंड में, तो यहां पर सेकंड लिखेंगे, तो इसका मात्रक आएगा लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 और आपका सेकंड इनवर्स। फिर से एक बार ध्यान दीजिए इसके मात्रक को, कि तृतीय कोट की क्रिया है, ध्यान रखिए कि तृतीय कोट की क्यों है, क्योंकि ए के सापेक्ष क्रिया की कोट सेकंड और बी के सापेक्ष क्रिया की कोट फर्स्ट। तो अब क्रिया की टोटल कोट कितनी हुई, 3, और वेग स्थिरांक मात्रक कैसे निकालेंगे, ये आपको फार्मूला पढ़ाया गया कि nवीं कोट की क्रिया का मात्रक क्या होता है, मोल अपॉन लीटर इसकी पावर 1 - n और ये टाइम इनवर्स, और यहाँ पर n का मान, हम n का मान 3 पुट कर देंगे और जब 3 रखोगे तो -2 आएगा और -2 आएगा तो आपका लीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल इनवर्स 2 होगा और टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स आएगा, तो आपका लीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स 2 और सेकंड इनवर्स आपका आएगा। ठीक, तो इस तरीके से यह क्रिया की कोड पर आधारित आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। अभी इसमें न्यूमेरिकल और भी कराए जाएंगे, और न्यूमेरिकल यदि अपने आप से करते हो, एनसीईआरटी करते हो या अदर बुक से करते हो, नहीं होता आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं लिखकर। ठीक, और इसके आगे न्यूमेरिकल आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।